2 सितंबर को भारतीय नौसेना को नया निशान यानी प्रतीक चिन्ह मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भी नौसेना को समर्पित किया। कुल मिलाकर 2 सितंबर का दिन भारतीय नौसेना के लिए बड़े बदलाव वाला दिन रहा। ऐसे में आज हम भारतीय नौसेना के इतिहास पर नजर डालेंगे। आखिर कैसे भारत में नौसेना का विस्तार हुआ, कब कब इसमें बदलाव हुए, कहां से इसकी शुरुआत हुई, छत्रपति शिवाजी की नौसेना कैसी थी, क्योंकि उनके प्रतीक चिन्ह को शामिल किया गया है, उनको समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए बदलाव को। तो आइए सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इतिहास क्या रहा है, इतिहास से शुरुआत करते हैं। यूं तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से भी पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईसा पूर्व के आसपास लोथल में माना जाता है, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगरोल बंदरगाह के निकट है। वेदों में भी जिक्र है। थोड़ा और पहले चलें तो ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र मिलता है, भगवान वरुण के रूप में। भगवान वरुण को समुद्र और नदियों का देवता माना जाता है। इंडियन नेवी की वेबसाइट के अनुसार आदिकाल में जहाज़ों द्वारा इस्तेमाल किए गए सागर के मार्गों के ज्ञान का वर्णन भी वेद में है। इसमें 100 चप्पुओं से चलने वाले जहाज अन्य राज्यों को नियंत्रण में लाने में इस्तेमाल किए गए। इसमें प्लेव का भी जिक्र है, जो तूफान आने पर पोत को स्थिर रखने का काम करता था। आज के ज़माने में इसे आधुनिक स्टेबलाइजर कहा जा सकता है। इसी तरह अथर्ववेद में नौकाओं का उल्लेख है, जो विशाल थी, अच्छी तरह से निर्मित और आरामदायक थी। सिकंदर के राज में नौसेना कैसे हुआ करती थी वो भी समझिए। समय के साथ साथ समुद्री सेना बदलती रही। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के राज में नौसेना में फिर बदलाव दिखा। सिकंदर ने पाटला पर एक बंदरगाह का निर्माण किया, जहां अरब सागर में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तब सिकंदर ने सिंध में निर्मित जहाज को भी अपने बेड़े में शामिल किया था। 13वीं शताब्दी में कैसे गिरावट आई वो भी जानिए। भारतीय समुद्री शक्ति की गिरावट 13वीं शताब्दी में देखने को मिली, जब पुर्तगाली भारत में आए। बाद में व्यापार के लिए लाइसेंस की एक प्रणाली लगाई गई और सभी एशियाई जहाज़ों पर इन्हें लागू किया गया। सन 1529 में बॉम्बे हार्बर के थाना बंडोरा और करंजा में नौसेना नियुक्ति करने पर सहमति बनी। 1531 में नौसेना की एक विशाल समीक्षा आयोजित की गई। तब पुर्तगालियों ने 1534 में बंदरगाह का पूरा नियंत्रण ले लिया और अंत में इसे 1662 में चार्ल्स द्वितीय और ब्रिगेंजा के इम्फाना कैथरीन के बीच शादी की एक संधि के तहत ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। अब कहानी शिवाजी की नौसेना की। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत की। 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मरीन कर दिया गया। ये 1830 तक चला। 17वीं सदी में नौसेना का बड़ा पुनरुत्थान देखा गया। तब मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत पर राज करते थे। कई राजा इसके खिलाफ अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक का नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने समुद्री तट से होने वाले हमलों से बचने के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया। सिदोजी गुर्जर और बाद में कान्हाजी आंग्रे को एडमिरल बनाया। कनौजी के साथ मराठा बेड़े के अंग्रेजी हुकूमत, डच और पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला करते हुए कोंकण तट पर कब्जा किया। तब शिवाजी की नौसेना में 5000 जवान थे, करीब 60 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्री तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नेवी थी। हालांकि 1729 में आंग्रे की मौत के बाद समुद्री शक्ति पर मराठा नेतृत्व में गिरावट आई। फिर क्या हुआ इसके बाद आगे? 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत हुई। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान की सेनाएं बनी, तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी के रूप में बंट गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया, उसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। इसकी जगह तिरंगे को जगह दी गई। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस का सेंट जॉर्ज का प्रतीक था, जिसे अब बदल दिया गया है, और शिवाजी का चिन्ह भी इसमें दे दिया गया है, जो उनकी मुद्रा में हुआ करता था। पहले भी ध्वज को बदला गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। 1950 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया था। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त सफ़ेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई थी। ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। नौसेना के
ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसमें बदलाव के लिए मूल सुझाव वाइस एडमिरल वीईसी बारबोजा की ओर से आया था। हालांकि 2004 में ध्वज और निशान में फिर से बदलाव किया गया। ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया था। तब कहा गया कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। नए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस के बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। तब देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। एक बार फिर से ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। चिन्ह में शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। नीचे शम नो वरुण लिखा गया है। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। भारतीय नौसेना के पास अभी करीब 70,000 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। 150 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है, 300 विमान। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।